मोदी लहर में एनडीए को बहुमत के आसार मिल सकता है। 272 का आंकड़ा। इंडिया टुडे सिसरो के एग्जिट पोल का अनुमान। 14 की चुनावी जंग में कांग्रेस का बड़ा धार 115 सीटों पर सिमट सकता है यूपीए। अन्य पार्टियों को 156 सीटों के आसार। यूपी में शानदार प्रदर्शन कर सकती है बीजेपी। एग्जिट पोल में 48 से 56 सीटें मिलने के आसार। मुलायम को 10 से 14 सीटों से करना पड़ेगा संतोष। बीएसपी को 6 से 10 सीटें मिलने का आसार। इंडिया टुडे सिसरो के एग्जिट पोल का अनुमान। दिल्ली में बीजेपी को मिल सकती हैं 5 से 7 सीटें। कांग्रेस का नहीं खुलेगा खाता। पहली बार 200 का आंकड़ा पार कर सकती है बीजेपी। सर्वे में बीजेपी को 221 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल के अनुसार गुजरात में बीजेपी का हो सकता है शानदार प्रदर्शन। 24 से 26 सीटों का अनुमान। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 23 से 27 सीटें मिलने का अनुमान। कांग्रेस को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को मिल सकता है बम्पर। एग्जिट पोल के नतीजों का असर। एग्जिट पोल में 9 से 11 सीटें मिलने का अनुमान। राजस्थान में बीजेपी को मिल सकती हैं 21 से 25 सीटें। कांग्रेस को 4 सीटें तक मिलने का अनुमान। बिहार में बीजेपी और सहयोगियों को 21 से 25 सीटें मिलने का अनुमान। कांग्रेस और सहयोगियों को मिल सकती हैं 8 से 12 सीटें। नीतीश को लग सकता है झटका। जेडीयू को 4 से 6 सीटें मिलने के आसार। अन्य के खाते में 3 सीटें तक। महाराष्ट्र में एनडीए को मिल सकती है सबसे ज्यादा सीटें। बीजेपी सहयोगियों को 27 से 35 सीटों का अनुमान। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को झटका। कांग्रेस और सहयोगियों को 11 से 15 सीटें का अनुमान। पंजाब में भी एनडीए का बेहतर प्रदर्शन होगा। बीजेपी अकाली गठबंधन को 8 से 10 सीटों का अनुमान। कांग्रेस को मिल सकती हैं 2 से 4 सीटें। हरियाणा में बीजेपी और उसके सहयोगियों को 7 से 9 सीटें मिलने के आसार। कांग्रेस को मिल सकती हैं 2 सीटें। पहली बार आंध्र प्रदेश में बीजेपी दिखा सकती है कमाल। आंध्र में बीजेपी सहयोगियों को 15 से 19 सीटों का अनुमान। आंध्र में वाईएसआर कांग्रेस को 8 से 12 सीटों का अनुमान। टीआरएस सहयोगियों को 10 से 14 सीटों का अनुमान। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को लग सकता है झटका। 1 से 3 सीटें मिलने के आसार। अन्य के खाते में जा सकती हैं 2 सीटें। मोदी के प्रचार के बावजूद केरल में बीजेपी का नहीं खुल सकता है खाता। यूडीएफ को 13 से 17 सीटों का अनुमान। एलडीएफ को 4 से 6 सीटें मिलने के आसार। इंडिया टुडे सिसरो के एग्जिट पोल का अनुमान। तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें। एआईएडीएम को 20 से 24 सीटों का अनुमान। डीएमके और सहयोगियों को 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी सहयोगियों को 2 से 4 सीटों का अनुमान। तमिलनाडु में कांग्रेस का नहीं खुल सकता खाता। कर्नाटक में कांग्रेस से पिछड़ सकती है बीजेपी। कांग्रेस को 15 से 19 सीटें। बीजेपी को 6 से 10 का अनुमान। ओडिशा में बीजू जनता दल सबसे आगे। बीजेडी को 10 से 14, बीजेपी को 5 से 9, कांग्रेस को 1 से 3 सीटों का अनुमान। पश्चिम बंगाल में ममता का जलवा बरकरार। तृणमूल को 25 से 29 सीटें मिलने का अनुमान। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खाता खुलने के आसार कम। 0 से 2 सीटें मिलने की संभावना। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट को 7 से 11 सीटें। कांग्रेस को 4 से 6। झारखंड में बीजेपी का होगा बेहतर प्रदर्शन। 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान। कांग्रेस को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। असम में कांग्रेस का पलड़ा भारी। एग्जिट पोल में 7 से 11 सीटें मिलने के आसार। बीजेपी महज 1 से 3 सीट पर सिमटी। आज तक से बातचीत में अमित शाह का दावा, बीजेपी अपने दम पर हासिल कर लेगी 272 का जादुई आंकड़ा। अमित शाह ने किया दावा, नतीजे आने पर एनडीए को 290 से 305 सीटें मिलेंगी।
बीजेपी का आंकड़ा 250 से 60 के बीच में रहेगा और एनडीए करीब करीब 300 के आसपास रहेगा। अमित शाह ने कहा यूपी में बीजेपी को मिलेंगी 50 से ज्यादा सीटें। कहा एनडीए में जो भी आना चाहे उसका स्वागत है। जाएंगे और हमारी टैली भी, सीटों की टैली भी मैं मानता हूं 50 से 55 के बीच में रहेगी। आज शाम मोदी ने गांधीनगर में बीजेपी विधायकों की बैठक बुलाई है। पीएम बनने की संभावनाओं के बीच अपना उत्तराधिकारी चुनने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक मोदी का उत्तराधिकारी चुनने के लिए बीजेपी में माथापच्ची। सीएम पद के लिए कई नामों को लेकर चर्चा तेज। सीएम पद की रेस में राजस्व मंत्री आनंदी पटेल का नाम सबसे ऊपर। भिखू भाई दलसानिया के नाम की भी चर्चा। गुजरात के वित्त मंत्री नितिन पटेल भी दौड़ में हैं। माने जाते हैं मोदी के खासम खास। सीएम पद की रेस में वजूभाई वाला का भी उछला नाम। ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल भी पीएम पद की रेस में। आज पीएमओ को स्टाफ से मनमोहन सिंह करेंगे मुलाकात। साउथ ब्लॉक के प्रधानमंत्री कार्यालय में होगी मुलाकात। उसके बाद शाम 6 बजे 7 रेस कोर्स रोड में मनमोहन सिंह देंगे चाय पार्टी। पीएमओ के अधिकारी होंगे पार्टी में शरीक। एग्जिट पोल के नतीजों के बीच आज प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ करेंगे आखिरी कैबिनेट बैठक। फार्मा सेक्टर में एफडीआई को दी जा सकती है मंजूरी। सरकार के गिने चुने कार्यकाल में फटाफट काम निपटाने में जुटे वित्त मंत्री पी चिदम्बरम सरकारी बैंक्स और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक। एक दिन पहले सरकारी बीमा कंपनियों के प्रमुखों के साथ चिदम्बरम ने की थी बैठक। ऑटो इंश्योरेंस की मियाद 1 से बढ़ाकर 3 साल करने को कहा। लोकसभा चुनाव के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के लोगों को बधाई दी। नई सरकार के साथ बेहतर संबंध बनाने का जताया संकल्प। अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता ने कहा भारत के चुनाव से होता है लोकतंत्र की ताकत का एहसास। अमेरिकी प्रवक्ता ने भारत के नए प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने का इरादा जताया, लेकिन मोदी के वीजा संबंधी सवाल को अमेरिकी प्रवक्ता ने टाला। बीजेपी ने ओबामा के बयान का स्वागत किया। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा ओबामा को पता है भारत में किस ओर बह रही है हवा। जावड़ेकर ने जताया भरोसा देश की नई सरकार को दुनिया के दूसरे देश देंगे सहयोग। टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल के नतीजों से कांग्रेस खेमे में खलबली। सोमवार देर शाम 10 जनपद पर सोनिया ने बुलाई बैठक। बैठक में एग्जिट पोल के अनुमानों पर माथापच्ची। 16 मई को नतीजे आने के बाद ही स्थिति पर बनेगी रणनीति। सूत्रों के मुताबिक राहुल पर उंगली उठाने से पहले बतौर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ले सकती हैं हार की जिम्मेदारी। सूत्रों की खबर कांग्रेस जोड़ तोड़ से सरकार बनाने के बजाय विपक्ष में बैठना पसंद करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर नतीजे अपने खिलाफ आने पर पार्टी के सभी नेता सामूहिक हार की बात कर सकते हैं। कांग्रेस ने एग्जिट पोल नतीजों को किया खारिज। पार्टी ने कहा हर बार एग्जिट पोल गलत होते हैं, हमें इस पर भरोसा नहीं। एनसीपी नेता तारिक अनवर का बयान अलग एग्जिट पोल के नतीजे हैं तो सही है तो यूपीए के लिए बड़ी हार। समन्वय की कमी होगी हार का प्रमुख कारण। एग्जिट पोल के नतीजों का शेयर बाजार ने मनाया जश्न। दोपहर के कारोबार में 24,000 का स्तर किया पार। 500 अंक ऊपर कर रहा है कारोबार। निफ्टी ने भी तोड़ा 7,100 अंकों का स्तर। अब तक के उच्चतम स्तर पर कर रहा है कारोबार। डॉलर पर भी चला एग्जिट पोल का जोर। रुपए में करीब 50 पैसे की मजबूती। डॉलर के मुकाबले 60 के स्तर से नीचे आया रुपया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पूर्व राष्ट्रपति फर्रुखुद्दीन अली को किया जन्मदिन पर याद। उनकी मजार पर भेंट की चादर। 74 से 77 के बीच देश के राष्ट्रपति थे
फखरुद्दीन अली अहमद इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के अध्यादेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन ने किया था दस्तखत। बाबा बद्रीनाथ की यात्रा में फिर आई बाधा, कंचन नाला में ग्लेशियर आने से बंद हुआ रास्ता। भारी बारिश के चलते कल शाम ही जोशीमठ में रोक दी गई थी यात्रा, नरसिंह मंदिर में रुके हैं यात्री। आज भी भारी बारिश के आसार, श्रद्धालुओं के जत्थे को आगे बढ़ने के लिए करना होगा मौसम साफ होने का इंतजार। सोमवार को गांधीनगर जाकर मोदी से मिले नितिन गडकरी, कहा हमारी पार्टी के सभी नेता मिल बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। संघ के हाथ में रिमोट कंट्रोल होने की बात पर बोले गडकरी, कहा हार सामने देखकर हताश होकर हमारे विरोधी दे रहे हैं ऐसा बयान। पूर्व लोकसभा स्पीकर और नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष पीएस संगमा की मोदी से मुलाकात, कहा भावी प्रधानमंत्री से मिलकर आया हूं। माहौल तो आज नहीं है, पिछले 2 महीने से माहौल हो रहा है। माहौल तो एनडी का ही माहौल है, मोदी साहब का ही माहौल है। फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर का साथ मीटिंग हुआ है आज। अच्छा मीटिंग है। सोमवार को गांधीनगर में मोदी से मुलाकात के बाद बोले संगमा, मोदी को पीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुजफ्फरनगर के 3 पोलिंग बूथ पर आज हो रही है रीपोलिंग। दोपहर 12 बजे तक 45% हुआ मतदान। कल आखिरी चरण में यूपी में 55.29% मतदान, बिहार में 58% वोट पड़े, पश्चिम बंगाल में करीब 80। सीमांध्र में हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ, लेकिन तेलंगाना में टीआरएस से भी दोगुना सीटें जीती। सीमांध्र में 92 सीटों में 64 पर टीडीपी का कब्जा, वाईएसआर कांग्रेस दूसरे नंबर पर। वोटिंग खत्म होते ही लोगों में महंगाई का झटका मिला है। आधी रात से डीजल के दाम में 1 रुपये 9 पैसे की बढ़ोतरी। आखिरी दौर के मतदान के बाद मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा, देश के लोगों की हुई जीत, बैलेट की हुई जीत। मोदी ने लिखा, 2014 का चुनाव इतिहास में याद किया जाएगा। पहली बार सत्ता में रहने वाली पार्टी नहीं सेट कर सकी एजेंडा। प्रचार के दौरान पक्षपात का आरोप लगाने वाले मोदी ने थपथपाई चुनाव आयोग की पीठ, कहा सफलतापूर्वक चुनाव कराने के लिए आयोग बधाई का पात्र। मोदी ने अपने ब्लॉग पर लिखा, प्रचार के दौरान मुद्दों से विचलित करने के प्रयास हुए हैं, लेकिन हम अडिग रहे। मोदी ने कहा, सोशल मीडिया युवाओं से जुड़ने में बेहद कारगर, गलत बयानी करने वाले नेताओं की बोलती हुई बंद। यूपी के बहराइच में दर्दनाक हादसा, बेकाबू जीप ने शादी समारोह में शामिल होने सड़क पर चल रहे लोगों को कुचला, 6 की मौत। लुधियाना में बीती रात एक डाइंग फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 3 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के कृष्णानगर में शादी से मना करने पर लड़की को मौत के घाट उतारा, आरोपी शख्स लड़की का रिश्तेदार। गाजियाबाद के कविनगर में 2 स्कूल बसेस में टक्कर, हादसे में 7 बच्चे घायल। झारखंड के गुमला में पुलिस को बड़ी कामयाबी, अपने एक साथी के साथ पकड़ा गया नक्सलियों का एरिया कमांडर। आईपीएल में कल मुंबई की हैदराबाद पर धमाकेदार जीत, 7 विकेट से दी करारी शिकस्त। सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई के सामने रखी थी 158 की चुनौती, 8 गेंद रहते जीता मुंबई। मुंबई की जीत में हीरो रहे अंबाती रायडू, 46 गेंदों पर 68 रनों की तूफानी पारी। मुंबई की ओर से सलामी बल्लेबाज सिमंस ने भी बनाए 68 रन, कप्तान रोहित शर्मा 14 रन बनाकर नाबाद रहे। हैदराबाद की ओर से डेविड वार्नर ने धुआंधार बल्लेबाजी की, 31 गेंदों पर 55 नाबाद रन बनाए।
मुंबई की ओर से मलिंगा सबसे सफल गेंदबाज 35 रन देकर 2 विकेट चटकाए। आईपीएल में आज 2 मुकाबले। रांची में पहले मैच में चेन्नई और राजस्थान की भिड़ंत। दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली डेयरडेविल्स में टक्कर। रात 8 बजे बैंगलोर में होगा मुकाबला। आईपीएल फाइनल मुकाबले को लेकर आज आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक। फाइनल की मेजबानी पर फैसला। फाइनल की मेजबानी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से छीनकर बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को देने से नाराज एमसीआई शरद पवार ने खुलकर जताई नाराजगी।